ओम क्लीम कृष्णाय नमः। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी जी की कृपा आप पर और आपके सारे परिवार पर हमेशा बनी रहे। आज आप सुनेंगे मार्गशीर्ष मास महात्म्य की आगे का वृत्तांत। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि अगर आपने मार्गशीर्ष मास महात्म्य के पहले अध्याय नहीं सुने हैं तो हमारे चैनल में जाकर वह सुन लीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलो आज के वृतांत को शुरू करते हैं। देवऋषि नारद ने नारायण मुनि से कहा कि हे ब्राह्मण, आपके श्री मुख से मैं बहुत सारी दिव्य कथाओं का श्रवण किया है, लेकिन अभी भी मेरा मन तृप्त नहीं हुआ है। ये और भी विशिष्ट प्रसंग को सुनना चाहता है। इसीलिए हे मुनिवर, कृपया आप श्री कृष्ण जन्म खंड का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए, जो मनुष्यों के जन्म मरण आदि का खंडन करने वाला है। वह समस्त तत्वों का प्रकाशक, कर्म बंधन का नाशक, हरि भक्ति प्रदान करने वाला और मुक्ति बीज का कारण है। हे मुनिवर, मैं आपका शरणागत भक्त और शिष्य हूँ, इसलिए आप मुझे श्री कृष्ण जन्म खंड की कथा को विस्तार पूर्वक सुनाइए। किसकी प्रार्थना से एकमात्र परिपूर्णतम परमेश्वर श्री कृष्ण ने अपने संपूर्ण अंशों से इस भूतल पर अवतरित हुए थे, किस युग में, किस कारण से और कहाँ उनका प्राकट्य हुआ, उनके पिता वासुदेव कौन थे या फिर माता देवकी जी कौन थी, बताइए किसके कारण भगवान ने माया द्वारा जन्म ग्रहण की लीला की, श्री हरि ने किस रूप से यहाँ आकर क्या किया। मुने, सुना जाता है कि श्री कृष्ण कंस के भय से सूती का गृह से गोकुल को चले गए थे। यो स्वयं भय के स्वामी है, उन्हें कीट तुल्य कीड़े जैसे कंस से भय क्यों हुआ। उन श्री हरि ने गोप वेश धारण करके गोकुल में कौन कौन सी लीलाएं की, वह तो जगदीश्वर है। फिर उन्होंने गोपांगनाओं के साथ क्यों विहार किया, वह सभी गोपांगनाएं कौन थी, या फिर गोपाल बाल भी कौन थे, यशोदा जी कौन थी, नंद राय जी कौन थे, उन्होंने कौन सा पुण्य किया था। श्री हरि की प्रेयसी गोलोकवासिनी पुण्यवती देवी श्री राधा क्यों ब्रज में ही ब्रज कन्या होकर प्रकट हुई। गोपियों ने किस प्रकार दुराराध्य परमेश्वर को प्राप्त किया, और फिर श्री कृष्ण अंत में उन सबको छोड़कर मथुरा क्यों चले गए। महाभाग, पृथ्वी का भार उतार कर कौन सी लीला करने के बाद भगवान श्री कृष्ण पुनः परम धाम को पधारे। आप उनकी ये सारी लीला कथाएं सुनाइए, क्योंकि उसका श्रवण और कीर्तन बड़ा ही पुण्यदायक है। श्री हरि की ये कथा अत्यंत दुर्लभ है। वह भवसागर से पार उतारने के लिए नौका के समान है। भगवान की ये कथा शोक सागर का नाश करने वाली मुक्ति के समान है। वह कानों में अमृत के समान मधुर होती है। हे कृपा निधे, मैं आपका भक्त और शिष्य हूँ, आप मुझे श्री हरि की कथा का ज्ञान प्रदान कीजिए। तब नारायण मुनि बोले कि हे देवऋषि और कुल को पवित्र करने वाले नारद मुनि, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ। तुम धन्य हो, पुण्य की मूर्तिमती राशि हो। लोगों को पवित्र करने के लिए ही तुम इन सब में भ्रमण करते रहते हो। वाणी से मनुष्य के हृदय की तत्काल पहचान हो जाती है। तुम जीवन मुक्त और पवित्र हो, भगवान गदाधार के शुद्ध भक्त हो। अपने चरणों की धूल से सबकी आधारभूता वसुधा को भी पवित्र करते फिरते हो। समस्त लोगों को अपने स्वरूप का दर्शन देकर पवित्र बनाते हो। भगवान श्री हरि की कथा परम मंगलमय है, इसलिए तुम उसे सुनना चाहते हो। और जहाँ श्री कृष्ण की कथाएं होती है, वही सभी देवता भी वास करते हैं। श्री मुनि और संपूर्ण तीर्थ भी वहाँ रहने लगते हैं। वे कथा सुनकर अंत में अपने निरापद स्थान को जाया करते हैं। जिन स्थानों में श्री कृष्ण की शुभ कथाएं होती हैं, वे तीर्थ समान बन जाते हैं। जिसका मन भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनने में लगा हो, उन कथाओं से जिन्हें विशेष प्रेम हो, और कथा सुनकर जिनके नेत्रों में आंसू छलक आते हैं और शरीर में रोमांच सा छा जाता है और मन उसी में डूब जाता है, उसी को विद्वान पुरुषों ने सच्चा भक्त कहा है। जो मन, वाणी और शरीर से स्त्री, पुत्र आदि सबको श्री हरि का ही स्वरूप समझता है, उसे विद्वानों ने सच्चा भक्त कहा है। जिसकी सभी जीवों पर दया है और जो संपूर्ण जगत को श्री कृष्ण जानता है, वह महाज्ञानी पुरुष ही वैष्णव भक्त माना गया है। हे देवऋषि, अब सुनो। एक बार गोलोक में श्री कृष्ण विद्या देवी के समीप थे।
श्री राधा को भी ठीक नहीं लगा। श्री राधा सखियों सहित वहां से जाने लगी। तभी श्री धामा ने उन्हें रोका। इस पर श्री राधा ने श्री धामा अर्थात सुदामा को श्राप दे डाला कि तुम असुर योनि को प्राप्त हो जाओ। तब श्री धामा ने भी श्री राधा रानी को श्राप दे दिया कि जाइए, आप भी मानवी योनि में जाइए। वहां गोकुल में श्री हरि के ही अंश महायोगी रायान नामक एक वैश्या होंगे। आपका छाया रूप उन्हीं के साथ रहेगा, इसलिए भूतल पर मूर्ख लोग आपको रायान की पत्नी समझेंगे। श्री हरि के साथ कुछ समय आपका विषु होगा। एक दूसरे को श्राप देने के बाद श्री धामा और श्री राधा दोनों को ही बड़ा दुख हुआ। तब श्री कृष्ण ने श्री धामा को सांत्वना देकर कहा कि तुम त्रिभुवन विजेता सर्वश्रेष्ठ शंखचूड़ नामक असुर होंगे और अंत में श्री शंकर जी के त्रिशूल से भिन्न देह होकर यहाँ मेरे पास वापस लौट आओगे। श्री राधा को बड़े प्रेम के साथ हृदय से लगाकर भगवान ने कहा कि 12 कल्प में मैं पृथ्वी पर जाऊंगा और ब्रिज में जाकर वहां की पवित्र तनों में तुम्हारे साथ विहार करूंगा। मेरे रहते तुम्हें क्या भय है। उधर बिरजा देवी नदी हो गई और उनके श्री कृष्ण द्वारा जो 7 सुंदर पुत्र हुए थे वह लवन, इच्छु, सुरा, गृत, दधि, दुगड़ और जल रूप 7 समुंदर हो गए। ये सब श्री राधा रानी और कृष्ण की ही लीला है, जो ब्रज में परम देवी पवित्र विलक्षण प्रेम रस धारा बहने के लिए नियमित रूप से की गई थी। इसी कारण से लीलामय श्री राधा और श्री कृष्ण वराह कल्प में पृथ्वी पर अवतरित हुए थे। श्री राधा रानी गोकुल में वृषभानु के घर प्रकट हुई और ये कथा तो आप पहले भी इस अध्याय से पहले सुन चुके हैं। तो अब आगे की कथा जानिए। नारद जी ने कहा, हे वेद विताओं में श्रेष्ठ नारायण जी, किसकी प्रार्थना और किस कारण जगदीश्वर श्री कृष्ण ने इस भूतल पर अवतार लिया था। तब श्री नारायण जी कहने लगे, प्राचीन समय की बात है, पृथ्वी असुरों के अधिक भार से आक्रांत हो गई थी, संतृप्त हो गई थी। इसलिए शोक से पीड़ित होकर वह ब्रह्मा जी की शरण में गई। उसके साथ साथ असुरों द्वारा सताए गए देवता भी थे, जिनका मन अत्यंत अधिक हो रहा था, परेशान हो रहा था। पृथ्वी उन देवताओं के साथ श्री ब्रह्मा जी की दुर्गंध सभा में गई। वहां उसने देखा कि देवेश्वर ब्रह्मा जी ब्रह्म तेज से जाजरभिमान हो रहे हैं और बड़े बड़े ऋषि मुनि, मुनीन्द्र और स्तेंद्र उनकी सेवा में उपस्थित हैं। ब्रह्मा जी कृष्ण इस 2 अक्षरों के परम ब्रह्म स्वरूप मंत्र का जप कर रहे थे। उनके नेतृत्व समय भक्ति जनित आनंद के आंसुओं से भरे हुए थे और उनके पूरे शरीर में रोमांच हुआ था। उन्हें देवताओं सहित पृथ्वी ने भक्ति भाव से चतुरानन को प्रणाम किया और दैत्यों के भार आदि का सारा वृतांत उन्हें कह सुनाया। आंसू भरे नेत्रों और पुलकित शरीर से ब्रह्मा जी की स्थिति और रोदन करने लगी, अर्थात रोते हुए वे ब्रह्मा जी से स्तुति करने लगी। तब जगतदाता ब्रह्मा जी ने इससे पूछा, तुम क्यों स्तुति कर रही हो, रो रही हो? बताओ, किस उद्देश्य से तुम्हारा यहाँ आना हुआ है? विश्वास करो, तुम्हारा भला होगा। हे कल्याणी, अब शांत हो जाओ। मेरे रहते भला तुम्हें क्या भय हो सकता है? इस प्रकार पृथ्वी को आश्वासन देकर ब्रह्मा जी ने देवताओं से बड़े आदर पूर्वक पूछा कि हे देवतागणों, किस लिए तुम्हारा मेरे पास आना हुआ है, बताइए। ब्रह्मा जी की बात सुनकर देवता लोगों ने उन प्रजापति से बोले कि हे प्रभु, सभी दैत्यों के भार से ये पृथ्वी दबी हुई है और हम भी उनके कारण संकट में पड़ गए हैं। दैत्यों ने हमें ग्रस लिया है। आप ही जगत के सृष्टा हैं, इसलिए आप ही महाराज शीघ्र ही उद्धार कीजिए। हे ब्राह्मण, आप इस पृथ्वी की गति हैं, इसे शांति प्रदान कीजिए। हे पितामह, ये पृथ्वी जी बाहर से पीड़ित है, उसी से हम भी दुखी हैं, इसलिए आप उसे भार को दूर कीजिए। देवताओं की बात सुनकर जगत सृष्टि ब्रह्मा जी ने पृथ्वी से पूछा, बेटी, तुम भय छोड़कर मेरे पास सुख पूर्वक रहो। बताओ, किनका ऐसा भार आ गया है जिसे सहन करने में तुम असमर्थ हो गई हो? भद्रे, मैं उस भार को दूर करूंगा और निश्चय ही तुम्हारा भला भी होगा। ब्रह्मा जी का ये वचन सुनकर पृथ्वी के मुख और नेत्रों पर प्रसन्नता छा गई। वह जिस जिस कारण से इस तरह पीड़ित थी, अपनी पीड़ा की इस कथा कहने लगी। तात सुनिए, मैं अपने मन की व्यथा बता रही हूँ। विश्वासी बंधु बांधव के सिवा दूसरे किसी को भी मैं ये बात नहीं बता सकती, क्योंकि स्त्री जाति अबला होती है। अपने सगे बंधु, पिता, पति और पुत्र सदा उसकी रक्षा करते हैं, परंतु दूसरे लोग निश्चय ही उसकी निंदा करने लगते हैं।
जगत पिता, आपने मेरी सृष्टि की है, इसलिए आपसे अपने मन की बात कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है। मैं जिनके बार से पीड़ित हूँ, अब मैं उनका परिचय देती हूँ। सुनिए, जो श्री कृष्ण भक्ति से हीन है और जो श्री कृष्ण भक्त की निंदा करते हैं, उन महापात्र की मनुष्य का भार वहन करने में अब सर्वथा असमर्थ हो गई हूँ। जो अपने धर्म के आचरण से शून्य और नित्य कर्म से रहित है, जिनकी वेदों में श्रद्धा नहीं है, उनके भार से मैं पीड़ित हूँ। जो माता पिता, गुरु, पत्नी, पुत्र और पुरुष वर्ग का पालन पोषण नहीं करते हैं, उनका भार सहन करने में मैं असमर्थ हूँ। हे पिताश्री, जो झूठ बोलते हैं, जिनमें दया और सत्य का अभाव है, और जो गुरुजनों और देवताओं की निंदा करते हैं, उनके भार से मुझे बड़ी पीड़ा होती है। जो मित्रों से द्रोह करते हैं, दूसरों का एहसान नहीं मानते, झूठी गवाही देते हैं, विश्वासघाती और धरोहर हड़प लेने वाले हैं, उनके भार से भी मैं पीड़ित रहती हूँ। जो कल्याण में सुक्ताओं सा मंत्रों और एकमात्र मंगलकारी श्री हरि के नामों का विक्रय करते हैं, उन्हें बेचते हैं, उनके भार से मुझे बड़ा कष्ट होता है। हे पितामह, शंखचूड़ के भार से जिस तरह मैं पीड़ित थी, उससे भी अधिक दैत्यों के भार से मैं पीड़ित हूँ। प्रभु, ये सब कष्ट मैं आपसे कह सुनाया, यही मुझे अनाथे का निवेदन है। अगर आपसे मैं सनाथ हूँ, तो आप मेरे इस कष्ट के निवारण का कोई उपाय कीजिए। ऐसा कहकर पृथ्वी अर्थात वसुधा बार बार रोने लगी। उनका रोना सुनकर कृपा निधान ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि ये वसुधा, तुम्हारे ऊपर जो 10वीं भूत राजाओं का भार आ गया है, मैं किसी उपाय से अवश्य उसे हटाऊंगा। पृथ्वी को इस प्रकार आश्वासन देकर देवताओं सहित जगत दाता ब्रह्मा जी भगवान शंकर के निवास स्थान कैलाश पर्वत पर गए। वहां पहुंचकर विधाता ने कैलाश के रमणीक और भगवान शंकर को देखा। वह गंगा जी के तट पर अक्षत वट के नीचे बैठे हुए थे। उन्होंने व्याघ्र चर्म धारण कर रखा था। दक्ष कन्या की हड्डियों के आभूषण से वह विभूषित हो रहे थे। उन्होंने हाथों में त्रिशूल और प्रतिष्ठ धारण कर रखे थे। उनके 5 मुख और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र थे। उनके अनेक सिद्धों ने उन्हें घेर रखा था। वह युगेंद्र घन से सेवित हो रहे थे और कौतूहल पूर्वक गंधर्वों का संगीत सुन रहे थे। साथ ही अपनी ओर देखती हुई पार्वती की ओर प्रेम पूर्वक तिरछी नजर से भी देख लिया करते थे। अपने 5 मुख द्वारा श्री हरि के एकमात्र मंगल नाम का जप करते थे। गंगा जी में उत्पन्न कमलों के बीजों की माला से जप करते समय उनके शरीर में रोमांच हुआ था। उसी समय ब्रह्मा जी, पृथ्वी तथा नतमस्तक देव समूहों के साथ महादेव जी के सामने आ खड़े हुए। जगत गुरु को आया देख भगवान शंकर शीघ्र ही भक्ति भाव से उठकर खड़े हो गए। उन्होंने प्रेम पूर्वक मस्तक झुकाकर उन्हें प्रणाम किया और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। फिर सभी देवताओं ने तथा पृथ्वी ने भी भक्ति भाव से चंद्रशेखर शिव को प्रणाम किया और शिव जी ने उन सभी को आशीर्वाद दिया। प्रजापति ब्रह्मा जी ने पार्वती नाथ शिव जी से सारा वृत्तांत कह सुनाया, जिसे सुनकर भक्त वत्सल शंकर जी ने तुरंत ही मुंह नीचे कर लिया। भक्तों पर कष्ट आया सुनकर पार्वती जी और परमेश्वर शिव को बड़ा दुख हुआ। फिर वहां ब्रह्मा जी और शिव ने देव समूह और वसुधा को यत्न पूर्वक सांत्वना देकर घर को वापस लौटा दिया। फिर वह दोनों देवेश्वर तुरंत धर्म के घर आए। उनके साथ विचार विमर्श करके वे तीनों श्री हरि के धाम कुशल दिए। भगवान के उस परम धाम का नाम बैकुंठ है और वह जरा और मृत्यु को दूर भगाने वाला है। ब्रह्मांड से ऊपर की स्थिति है। वहां पहुंचकर सभी ने भगवान श्री हरि की स्तुति की। देवताओं की स्थिति सुनकर साक्षात श्री हरि ने उनसे कहा कि तुम सब लोग अब गोलोक को जाओ। पीछे से मैं भी लक्ष्मी जी के साथ आऊंगा। श्वेत द्वीप निवासी नर और नारायण मुनि और सरस्वती देवी ये सभी गोलोक में जाएंगे। अनंत शेषनाग मेरी माया, कार्तिकेय, गणेश और वेद माता सवित्री ये सब पीछे से निश्चित ही वहां जाएंगे। वहां मैं गोपियों राधा के साथ दिवुष श्री कृष्ण रूप से निवास करता हूँ। यहाँ सुनंदा आदि पार्षदों और लक्ष्मी जी के साथ रहता हूँ। नारायण श्री कृष्ण और श्वेत द्वीप निवासी विष्णु में ही हूँ। ब्रह्मा आदि अन्य संपूर्ण देवता मेरी ही कलाएं हैं। तुम सब लोग गोलोक को जाओ, वह तुम्हारी अभीष्ट कार्य की सिद्ध होंगी। फिर हम लोग भी सबकी इष्ट सिद्धि के लिए वहां आ जाएंगे। ऐसा कहकर श्री हरि उस सभा में मौन हो गए।
तब उन सभी देवताओं ने उन्हें प्रणाम किया और वहां से अद्भुत गोलोक की यात्रा की। वह उत्कृष्ट और विचित्र परम धाम जरा और मृत्यु को भी हर लेने वाला है। वह अगम्य लोक बैकुंठ लोक से 50 करोड़ योजन ऊपर है और भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से बना हुआ है। उसका कोई भी बाह्य आधार नहीं है, श्री कृष्ण ही वायु रूप से उसे धारण करते हैं। वह ब्रह्मादि देवता उस अनिर्वचनीय लोक की ओर जाने के लिए उन्मुख होकर चल दिए। उन सभी की गति मन के समान तेज थी, इसलिए वे सब के सब विरजा के तट पर जा पहुंचे। सरिता के तट का दर्शन करके उन देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ। उस परम आश्चर्यजनक तट को देखकर विदेश्वर नदी के उस पार गए। वहां जाने पर उन्हें पर्वतों में श्रेष्ठ शब्द शंख दिखाई दिया, जो अपनी शोभा के मन का मोह लेता था। दिव्य पारिजात वृक्षों की वनमालाएं उसकी शोभा बढ़ा रही थी। वह पर्वत कल्प वृक्षों और कामधेनु द्वारा सभी ओर से घिरा हुआ था। उसकी ऊंचाई 1 करोड़ योजन थी और लंबाई 10 करोड़ योजन। हे देवेश्वर, वहां के सुंदर दृश्य का सभी देवताओं ने दर्शन किया। वह सभी श्री हरि के श्रेष्ठ पार्षद थे। मुने वहां से थोड़ी दूर पर उन्हें एक मनोहर राजमार्ग दिखाई दिया, जिसके दोनों पार्श्व में लाल मणियों से अद्भुत रचना की गई थी। इंद्र, नील, पद्मराज, हीरे और सोने की बनी हुई वह दहिया उस राजमार्ग के उभय मार्ग को सुशोभित कर रही थी। हे मुने, फिर वहां देवताओं ने अत्यंत मनोहर नृत्य और सुंदरता से युक्त रमणीय संगीत देखा। यहाँ श्री राधा कृष्ण के गुणों का अनुवाद हो रहा था। उस अमृतोपम गीत को सुनकर वह देवता तो मूर्छित हो गए। फिर क्षण भर में वह संचित होकर मन ही मन श्री कृष्ण जी का चिंतन करते हुए उन्होंने स्थान स्थान पर परम आश्चर्य में मनोहर दृश्य देखे। नाना प्रकार के वेश धारण किए हुए समस्त गोपिकाएं उनके रास्ते में आई। कोई अपनी हाथों में मृगन बजा रही थी, तो किन्हीं के हाथों में वीणा वादन हो रहा था। किन्हीं के हाथों में चवर थे, तो किन्हीं के हाथों में करताल। किन्हीं के हाथों में यंत्र वाद्य शोभा पा रहे थे, तो कितने ही रत्नमय नुपुरों की झनकारें फैला रही थी। बहुतों की रत्नमयी कांची बज रही थी, जिसमें छोटी छोटी घंटिकाओं के शब्द गूंज रहे थे। किसी के माथे पर जल से भरे हुए घड़े थे, जो तरह तरह की नृत्य के प्रदर्शन का मनोरथ लेकर खड़ी हुई थी। नारद कुछ दूर और आगे जाने पर उन्होंने बहुत से आश्रम देखे, जो राधा जी का प्रधान सखियों के आवास स्थान थे। वह रूप, गुणवेश, यौवन, सौभाग्य और अवस्था में एक दूसरे के समान थी। श्री राधा की समय सखियां 33 गोपियां हैं, जिनकी वेशभूषा अनिर्वचनीय है। उनके नाम भी सुनो: सुशीला, शशिकला, यमुना, माधवी, रति, कदम्बमाला, कुंती, जानवी, स्वयंप्रभा, चंद्रमुखी, पद्ममुखी, सावित्री, सुधामुखी, शुभा, पद्मा, पारिजाता, गौरी, सर्वमंगला, कालिका, कमला, दुर्गा, भारती, सरस्वती, गंगा, अंबिका, मधुमती, चंपा, अपर्णा, सुंदरी, कृष्ण प्रिया, सती, नंदिनी और नंदना, ये सब की सब समान रूप वाली है। इनके शुभ आश्रम रत्नों और धातुओं से चित्रित हैं। तरह तरह के चित्रों से चित्रित होने के कारण ही बड़ी सुंदर लग रहे हैं। उनके शिखर बहुमूल्य रत्नमय कलश समूहों से शोभामय है। उत्तम रत्न द्वारा उनकी रचना की गई है। गोलोक ब्रह्मांड से बाहर और ऊपर है। उसके ऊपर दूसरा कोई लोक ही नहीं है। ऊपर तो सब कुछ शून्य ही है। वहीं तक सृष्टि की अंतिम सीमा है। 7 रसातलों से भी नीचे सृष्टि नहीं है। रसातलों से नीचे जल और अंधकार है, जो कि आगामी और अदृश्य है। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज उसे लाइक करें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए। इससे ये होगा कि जो भी नई वीडियो मैं अपलोड करूंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। और हाँ, एक बात और, अपना कीमती समय हमें देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलती हूँ अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।